First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the topic theories of evolution. Before going to start, first revise of our previous class content कि हमने evolution में क्या पढ़ लिया है. That is origin of earth और origin of universe और origin of life. तो सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी दी गई थी. बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अर्थ है, अर्थ का फॉर्मेशन एक ह्यूज एक्सप्लोजन के थ्रू हुआ था गैलेक्सी में, और सन पर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था जिसके थ्रू अर्थ अलग हुआ था. लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्योंकि अभी जस्ट अलग सेपरेट हुआ था, अलग हुआ था अर्थ, तो उस टाइम टेम्परेचर बहुत हाई था. हाई धीरे 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 ये कूल डाउन हुआ. देन कूल होने के बाद जो अर्थ की, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी भी है, इसकी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो सराउंडिंग गैसेस हैं वो गैसेस यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करी, और इसके ठंडे होने से, अर्थ के ठंडे होने से फाइनली थंडर स्टॉर्म से अर्थ पर प्रेसिपिटेशन होने लगा, और प्रेसिपिटेशन से जो गैस के मिक्सचर ड्रॉप के फॉर्म में वो गिरने लगे, और डिफरेंट जो प्रिमिटिव कंपाउंड और सिंपल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ. दैट इज आरएनए, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन which is formed by amino acid, polymer of amino acid. Then इसके बाद जो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू. इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि एक्चुअली में उस टाइम हुआ क्या होगा, मतलब कि 4.5 बिलियन ईयर पहले क्या हुआ होगा. उस टाइम टेम्परेचर बहुत हाई था, और इस हाई टेम्परेचर को उन्होंने लेबोरेटरी में एक फ्लास्क में क्या किया कि डिफरेंट जो गैसेस, जो पॉसिबल गैसेस थी कि वहाँ पे उस टाइम क्या रहा होगा. दैट इज मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस एंड वाटर वेपर रहा था उस टाइम. तो इन्हीं सब गैसेस को उन्होंने एक फ्लास्क में लिया और इलेक्ट्रोड को उसे जोड़ दिया, इलेक्ट्रोड से थंडर स्टॉर्म के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए. और उन्होंने हाई टेम्परेचर से फिर उन्होंने जब इसे कूल किया और थंडर स्टॉर्म दिया, तो उन्होंने ये देखा कि जो वाटर वेपर है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में वो नीचे प्रेसिपिटेट हो रहे हैं. और उन्होंने जब इस ड्रॉपलेट को ऑब्जर्व किया और टेस्ट किया तो उन्होंने क्या पाया कि उन्होंने आरएनए एंड प्रोटीन पाया. लेकिन डिफरेंट अदर साइंटिस्ट ने भी इसी तरीके का सेटअप लगाया लेबोरेटरी में और उन्होंने ऑब्जर्व किया. लेकिन उन्हें साथ में डिफरेंट सब्सटेंस जैसे कि पॉलीसेक्राइड भी मिले. तो इससे ये अंदाज़ा मिल गया था कि इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा. दैट मीन्स कि जो ओरिजिन है, लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई होगी. सबसे पहले जो अर्थ का एनवायरनमेंट था उस टाइम रिड्यूसिंग टाइप का था, वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था. लेकिन प्रेसिपिटेशन के बाद जो आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, जो जेनेटिक मटेरियल अभी इन सम केसेस जब वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होते हैं और इन ह्यूमन थोड़ा एडवांस हैं, और अदर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एडवांस हो जाते हैं. ये डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में न्यूक्लिक एसिड मिलने लग जाते हैं. देन यहाँ पे आरएनए और प्रोटीन के मिलने से ये अंदाज़ा मिल गया था कि जो लाइफ उस समय रही होगी वो बहुत सिंपल और बहुत छोटे में रहा होगा. दैट मीन्स कि वहाँ पे एकदम सेल ऑर्गेनल तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ प्रोटीन जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ प्रोटीन का बना होगा, और वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड आरएनए होगा, क्योंकि उस टाइम आरएनए का ही फॉर्मेशन हो पाया था. फिर ओरिजिन, मतलब जो मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था इससे ये प्रूफ हो गया था कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई होगी. अर्थ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन और मैक्रो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन या लिविंग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा ये पता चल गया था. लेकिन अभी भी ये नहीं पता चल पाया था एक्चुअली में ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ होगा. लेकिन ये अंदाज़ा लगा लिया गया था जो लाइफ रहा होगा पहले बहुत ही सिंपल रहा होगा. वो हो सकता है जो वॉल वो प्रोटीन का बना होगा, और जो मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल, वहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा. ये आइडेंटिफाई कर लिया गया था जो मिलर के एक्सपेरिमेंट में जो लिक्विड था, प्रेसिपिटेट और ड्रॉपलेट थे, उन्हें एग्जामिन करने के बाद.
उनके ये अंदाज़ा लगा लिया गया था। तो नाउ ये स्ट्रक्चर कहाँ देखने के लिए मिलता है इन प्रेजेंट टाइम वायरसेस में? तो ये बताया जाता है कि जो उस टाइम पहला लाइफ फॉर्म होगा वो वायरस ही रहा होगा, क्योंकि वायरस में अदर सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, और वॉल जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन, और न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है वायरस का। तो ये अंदाज़ा लगा लिया गया कि जो पहला लाइफ फॉर्म होगा वो वायरस रहा होगा, और इसके साथ जब प्रेसिपिटेशन हुआ, जितने भी डिप्रेशन थे अर्थ पर, वो सभी प्रेसिपिटेशन होने से सभी वाटर से फिल हो गए, और इस तरीके से ओशियन का फॉर्मेशन हुआ। तो ओशियन का फॉर्मेशन होने की वजह से ये भी अंदाज़ा लगा लिया गया, पहला तो ये कि बहुत सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, बहुत ही सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, और जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक्वेटिक होंगे। ये भी आइडेंटिफाई किया गया विद डिफरेंट थ्योरीज और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, ये हम बाद में देखेंगे। अभी पहले थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। Theories of evolution. Theories of evolution, तो इसमें सबसे पहले स्पेशल क्रिएशन, फर्स्ट इज स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन जो थ्योरी थी, इसमें ये बताया गया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म वो एज सच, जो अभी हमें एनवायरनमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एज सच ही आए थे। दैट मीन्स कि ह्यूमन भी इवॉल्व नहीं हुए हैं, ह्यूमन जो अभी दिख रहे हैं वो एज सच आए थे। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज सच ही आए थे, जैसे दिख रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में एज सच आए थे। और जो फर्स्ट ये था, देन सेकंड यहाँ पे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जितनी डाइवर्सिटी हमें अभी दिख रही है वो डाइवर्सिटी भी एज सच ही थी। दैट मीन्स कि अगर दैट इज अर्थ हम जब भी बना था वो इतनी ही डाइवर्सिटी के साथ बना था जितनी डाइवर्सिटी अभी दिख रही है। तो डाइवर्सिटी in present time also originated as such। जितनी डाइवर्सिटी हमें अभी दिख रही है ये एज सच ही ओरिजिनेट हुई थी। दैट मीन्स कि अर्थ का फॉर्मेशन जब भी हुआ था, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर पहले हुआ था। लेकिन यहाँ पे इस थ्योरी ने क्या कहा कि अर्थ का फॉर्मेशन सिर्फ अर्थ फॉर्म 4,000 ईयर अगो।
4000 ईयर पहले ही बस अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इस थ्योरी ने 3 स्टेटमेंट दिए थे। ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे इस टाइम प्रेजेंट टाइम में दिख रहे हैं वो एज सच ही ओरिजिनेट हुए थे, कोई इवोल्यूशन नहीं, ह्यूमन में भी कोई इवोल्यूशन नहीं है, वो एज सच ही अर्थ पर आए थे। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि डाइवर्सिटी इज इन प्रेजेंट टाइम ओरिजिनेटेड एज सच। जितनी भी डाइवर्सिटी अभी दिख रही है एनिमल डाइवर्सिटी, दैट मीन्स कि जितने भी स्पीसीज हमें दिख रहे हैं, चाहे वो प्लांट की स्पीसीज हो या एनिमल की स्पीसीज हो, डिफरेंट स्पीसीज हो, जैसे कैट, डॉग या अदर स्पीसीज, अगर इनवर्टिब्रेट्स में अगर देखा जाए तो स्कॉर्पियो और स्पाइडर एंड अदर। तो डिफरेंट जो डाइवर्सिटी है वो प्रेजेंट टाइम में जितनी दिख रही है वो एज सच ही ओरिजिनेट, मतलब कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तब भी इतनी ही डाइवर्सिटी थी जितनी अभी दिख रही है। दैट मीन्स कि वहाँ पे डाइवर्सिटी उस टाइम कम नहीं थी जितनी ही ज़्यादा अभी डाइवर्सिटी है। अभी जितने वेराइटीज़ ऑफ जितनी स्पीसीज हमें बर्ड्स की मिलती है, अब ये अर्थ की ओरिजिन के टाइम भी उतनी ही बर्ड की स्पीसीज थी, जितनी इंसेक्ट की स्पीसीज अभी मिलते हैं उतनी ही स्पीसीज अर्थ की ओरिजिन के टाइम था। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया, थर्ड स्टेटमेंट क्या था कि अर्थ का फॉर्मेशन सिर्फ 4000 ईयर पहले ही हुआ है। तो फिर 19वीं सेंचुरी में इसे एकदम इसे चैलेंज किया गया इन 19वीं सेंचुरी में, क्योंकि पूरा टोटल अनएक्सेप्टेड था, ये इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था, कोई एक तो पहले प्रूफ नहीं था। और फिर इसे सेकंड ये बताया गया कि डाइवर्सिटी इन प्रेजेंट टाइम, जितनी भी डाइवर्सिटी है ये, और जब लाइफ ओरिजिन हुआ था तब भी उतनी ही डाइवर्सिटी था। दैट मीन्स कि जितनी बर्ड स्पीसीज अभी दिखती हैं तब भी उतनी ही अभी भी, लेकिन अभी भी उसके प्रूफ मिल जाएंगे कि बहुत सारी बर्ड स्पीसीज अभी नहीं दिखती है जो पहले थी, और जो पहले थे वो अब नहीं दिखते हैं। दैट मीन्स कि इवोल्यूशन के साथ बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हुए हैं, बहुत सारे स्पीसीज ओरिजिनेट भी हुए हैं, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया ऐसा। और डायनासोर्स जैसे कि ऐसा प्रूव भी है जो फॉसिल्स से ये प्रूव भी है कि डायनासोर्स पहले थे, अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अब नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं एरा के अकॉर्डिंग, और अपने क्या बोलते हैं अपने सर्वाइवल के अकॉर्डिंग, ओरिजिन के अकॉर्डिंग वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अब यहाँ पे नहीं दिखते हैं, ये प्रूफ भी है। तो ये भी इस थ्योरी से ये भी उसे भी एकदम टोटली नेग्लेक्ट कर दिया गया, और यहाँ पे पूरा कोई भी प्रूफ नहीं था इस थ्योरी में, और टोटल 19वीं सेंचुरी में इसे चैलेंज, मतलब कि चैलेंज से ये गुजरा, और फाइनली इसे बाइकआउट कर दिया गया, इस थ्योरी को अब नहीं लिया जाता। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे थ्योरी है पैनस्पर्मिया थ्योरी। सेकेंड इज पैनस्पर्मिया थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो ग्रीक साइंटिस्ट हैं या कुछ ग्रीक मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ओरिजिन हुआ है लाइफ का वो स्पोर्स के फॉर्म में हुआ है। ये एक्चुअली स्पोर्स स्पेस से लाया गया है, और ये डिफरेंट प्लैनेट पे इस स्पोर्स को इन स्पोर्स को भेज दिया गया है, और वहाँ पे जैसे अर्थ पे लाइफ मिलते हैं, उस प्लैनेट पे भी, अदर प्लैनेट पे भी हमें ऐसी ही लाइफ मिलेंगे। लेकिन ये भी टोटली नेग्लेक्ट कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे भी कोई प्रूफ नहीं था कि स्पेस से कोई स्पोर आया है और स्पोर भेजा गया है इस अर्थ पे, और वो फिर वहाँ से लाइफ की ओरिजिन हुई है। और फिर इन्होंने एक चीज़ और बताई, ये जो स्पोर्स हैं यहाँ इस स्पोर में जो लाइफ रहेगा वो एज सच उसका मिनिएचर रहेगा। दैट मीन्स कि जो भी ह्यूमन है, अगर ह्यूमन से रिलेट इसे किया जाए तो ह्यूमन भी स्पोर्स में आए हैं, और इसमें वो स्पोर्स में
छोटे स्पोर्स में वो मिनिएचर के फॉर्म में आए हैं, दैट मीन्स कि छोटे फॉर्म में आए हैं, मिनिएचर के फॉर्म में आए हैं, फुली डेवलप थे, बस उनका साइज छोटा था और मिनिएचर फॉर्म में थे स्पोर्स में। ह्यूमन भी इसी फॉर्म में आए हैं, अदर ऑर्गेनिज्म भी इसी फॉर्म में, स्पोर्स के फॉर्म में भेजा गया है। तो लाइफ ओरिजिनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ग्रीक मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग है ये, ग्रीक साइंटिस्ट form of spores which come from स्पेस, जिसे स्पेस से लाया गया है। स्पेस से ये सभी स्पोर्स आए हैं अर्थ पर, और अर्थ पे फाइनली ओरिजिन, लाइफ की ओरिजिन इन्हीं स्पोर्स से हुई है। तो पैनस्पर्मिया थ्योरी को भी नेग्लेक्ट कर दिया गया, यहाँ पे इसे भी नहीं माना गया क्योंकि इसका भी कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, और ये डिसप्रूफ, एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली ही ये डिसप्रूफ साबित हुए। नाउ नेक्स्ट जो थ्योरी दी थी ये लुईस पास्चर ने दिया था, लुईस पास्चर। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बायोजेनेसिस थ्योरी है, ये ए बायोजेनेसिस जेनेटिक थ्योरी, ए बायोजेनेटिक थ्योरी में इन सभी को लिया जाता है, जिसमें कि मतलब कि कोई प्रूफ नहीं दिया गया। यहाँ पे लुईस पास्चर ने जब जितने भी इससे पहले थ्योरी आए थे, इन्होंने ये और एक और चीज़ बताया था कि यहाँ पे जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ है वो नॉन लिविंग थिंग से हुआ है। लाइफ ओरिजिनेट जो हुई है वो नॉन लिविंग थिंग से हुई है, लेकिन लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया था कि लाइफ भी लिविंग पार्टिकल से ओरिजिनेट हुई है, लाइफ फॉर्म से ही ओरिजिनेट हुआ है। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया? अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने फ्लास्क लिया और फ्लास्क राउंड बॉटल या राउंड बेस फ्लास्क लिया, जिसपे नेक को क्या कर दिया, बेंड कर दिया इन्होंने। Third is theory of Louis Pasteur. थ्योरी ऑफ लुईस पास्चर। इन्होंने क्या लिया? इन्होंने 2 फ्लास्क लिया, राउंड बेस एंड नेक फ्लास्क, इसमें इन्होंने ईस्ट को रख दिया, ईस्ट। और कहीं पर ये भी देखा गया है कि स्मॉल पीस ऑफ मीट भी बोला जाता है, लेकिन स्मॉल पीस ऑफ मीट बोला जाता है और ईस्ट, ये दोनों मिल जाते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों ही रख लिया। यहाँ पे फ्लास्क में क्या है कि फ्लास्क में क्या, एक फ्लास्क को इन्होंने ओपन रखा और दूसरे फ्लास्क के नेक को क्या किया,
गर्म करके इसे उन्होंने बेंड कर दिया। यहाँ पे दोनों फ्लास्क के साथ हुआ क्या कि जब इन्होंने बैंड कर दिया और उन्होंने दोनों को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या देखा कि इसमें उन्हें इंसेक्ट के जो बॉटल या जो फ्लास्क खुला हुआ था एयर में, जहाँ पे एयर इजली जहाँ से एयर इजली आ सकता था इस फ्लास्क में, वहाँ पे क्या देखा कि उन्हें इंसेक्ट के लार्वा देखने को मिले। दैट इज हाउस फ्लाई के लार्वा देखने को मिल गए यहाँ पे इस फ्लास्क में। लेकिन जिस फ्लास्क को उन्होंने बैंड कर दिया था उस फ्लास्क में क्या हुआ कि बैंड करने के बाद इसे कवर भी कर दिया था, इस फ्लास्क में कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं मिला। दैट मीन्स कि इससे ये पता चल गया कि एयर के थ्रू यहाँ पे हाउस फ्लाई इसमें इजिली इंटर कर गई और इस मीट पीस पर या इस पर इन्होंने एग ले कर दिया, और जिसकी वजह से एग ले करने के बाद जो जो फाइनली लार्वा हैं वो दिखने लगे। यहाँ पे हाउस फ्लाई के लार्वा दिखने लगे, और एक्चुअली ये अपने से जब ओरिजिन करते हैं यहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म नहीं होता, या यहाँ पे बिना किसी लाइफ फॉर्म के ये अपने से अगर लार्वा मतलब कि एबायोटिक सब्सटेंसेस से निकलते तो यहाँ पे इस फ्लास्क में भी निकलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने इस फ्लास्क के जो नेक को पूरा टोटली कवर कर दिया था और बैंड भी कर दिया था, जिसकी वजह से कोई भी अगर एयर भी आ सके तो वो मतलब कि इतने कर्व से होकर या तो जाएगी, या तो हो सकता है कि जो पार्टिकल में चाहे बैक्टीरिया हो या अदर फ्लाइज हो उनके वो यहीं पे अटक जाए। तो इस वजह से इसे बेंड कर दिया गया और कवर भी कर दिया गया। तो इस केस में क्या हुआ, कोई भी हाउस फ्लाई या इंसेक्ट यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, और फाइनली जो मीट बॉल है या ईस्ट है वो एज सच ही रह गया इस फ्लास्क में, फ्लास्क बी में, और जबकि फ्लास्क ए में जो हाउस फ्लाई के लार्वा दिखने लगे। इससे ये पता चल गया कि जो लाइफ है इसकी ओरिजिन लाइफ से ही हुई है, किसी नॉन लिविंग सब्सटेंस से नहीं हुआ है, जबकि लिविंग सब्सटेंस से ही लाइफ का ओरिजिन हुआ है। तो लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया था। अनदर एक्सपेरिमेंट, इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट एक और किया गया था जहाँ पे ये मसलिन क्लॉथ का यूज़ किया गया था। जो मसलिन क्लॉथ से उस बीकर को कवर कर दिया गया था, उससे क्या हुआ कि जो हाउस फ्लाई है फाइनली इस मीट बॉल तक पीस तक नहीं पहुंच पाए, और जिसकी वजह से एज सच रह गया मीट पीस, और जहाँ पे मसलिन क्लॉथ से कवर नहीं किया गया था या ओपन रखा गया था वहाँ पे इजली इंसेक्ट्स के लार्वा देखे गए। तो वो ये भी एक्सपेरिमेंट, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को, लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट को फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और ये पाया कि सही में एक्चुअली में जो फ्लास्क ओपन था बस वहीं पे लाइफ फॉर्म दिखे, और जो फ्लास्क पूरी तरीके से प्रिवेंट किया गया था वहाँ जहाँ पे इंसेक्ट की एंट्री को और कवर कर दिया गया था, और किसी भी तरीके से कवर किया गया हो तो वहाँ पे लाइफ फॉर्म नहीं देखने के लिए मिला। और वहाँ सेकंड जो लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो फ्लास्क ओपन रखा था वहीं पे लाइफ फॉर्म उन्हें मिला। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो लाइफ की ओरिजिन हुई है वो नॉन लिविंग सब्सटेंस से नहीं हुआ है, सिर्फ लिविंग सब्सटेंस से हुआ है। अनदर एग्जाम, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की ये देखने के लिए कि नॉन लिविंग सब्सटेंस से हुआ है कि नहीं। इसमें ये एक है माउस का या माइस का ओरिजिन, माइस के ओरिजिन के लिए या माइस की रिप्रोडक्शन को देखने के लिए एक क्लॉथ लिया गया जिसमें
जिसमें व्हीट फ्लावर को लगा दिया गया, व्हीट फ्लावर और विथ स्वेटिंग, जो स्वेट होता है उससे भीगे, स्वेट से भीगे क्लॉथ को अगर हम व्हीट फ्लोर से कवर करके अगर रख दें, किसी डार्क प्लेस पे रख दिया जाए, तो वहाँ पे भी ये देखा गया, ये भी एक्सपेरिमेंट था, वहाँ पे भी ये बताया गया कि वहाँ पे माइस अपने आप ओरिजिनेट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। माइस उस डार्क प्लेस में, उस भीगे हुए स्वेट से भीगे हुए क्लॉथ में अपने आप ओरिजिनेट नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे व्हीट फ्लोर रहता है। तो माइस को वहाँ, माइस अपना जो भी चाइल्ड है, वो चाइल्ड या जो भी माइस है, यंग माइस को बर्थ वहाँ पे करेगी जहाँ पे डार्क प्लेस होगा और जहाँ पे उसको फूड अवेलेबल होगा। तो फूड अवेलेबल होने की वजह से वहाँ पे माइस अपने बर्थ करती है, या जो भी यंग वन को बर्थ देती है। देन यहाँ पे लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ था? लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम लाइफ। फ्रॉम लिविंग थिंग और लाइफ। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया था। अनदर एक्सपेरिमेंट भी आए इसके बाद कि ये प्रूफ करने के लिए कि ये यहाँ पे जो लाइफ है ये कैसे ओरिजिनेट हुआ है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये कम से कम प्रूफ हो गया था कि लाइफ की ओरिजिन लाइफ से हुई है, कोई नॉन लिविंग सब्सटेंस से नहीं हुआ है, जबकि लिविंग सब्सटेंस से हुआ है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन दैट मीन्स कि अगर लाइफ ओरिजिनेट हुए हैं तो फिर ये इवॉल्व कैसे हुआ है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे इतने हायर ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन कैसे दिख रहे हैं, या जो ह्यूमन है ये कैसे अब के फेज में इतने एडवांस है, और पहले प्रिमिटिव जो या प्राइमेट्स कैसे प्रिमिटिव थे, अगर प्राइमेट्स ओरिजिनेट हुए हैं तो कैसे हुए हैं, या अदर ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स और अदर एनिमल्स कैसे ओरिजिनेट हुए हैं। ये एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन से पता चलता है। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में क्या देखा गया है? जैसे अगर हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट लिए हैं लुईस पास्चर के और अदर साइंटिस्ट के, तो यहाँ पे ये पता चल जाता है कि लाइफ और बिग बैंग थ्योरी से और मिलर के एक्सपेरिमेंट से भी ये पता चल जाता है कि सबसे पहले लिविंग मटेरियल का फॉर्मेशन हुआ होगा, दैट इज आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन, फिर इनका एक्यूमुलेशन हुआ होगा, जितने भी लिविंग मटेरियल है उनका एक्यूमुलेशन हुआ होगा, एक और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ होगा, जैसे कि वायरस। एक सिंपल लिविंग और जो कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग लिंक है इन बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर के बीच में। तो ये एक इससे वायरस को देख के और एक एग्जांपल वायरस से ये पता चल जाता है कि जो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म रहा होगा वो वायरस रहा होगा, और डिफरेंट लिविंग सब्सटेंसेस से उसका फॉर्मेशन हुआ होगा ना। यहाँ से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से भी ये पता चल गया कि जो लिविंग फॉर्म है ये कैसे ओरिजिन किए होंगे। ये लाइफ की ओरिजिन भी लाइफ से हुआ होगा, लेकिन अभी भी कुछ एविडेंसेस इवोल्यूशन के अभी भी बाकी थे, जो एविडेंसेस ये बताते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। जितने भी अगर प्राइमेट्स देखा जाए, जितने भी मंकी हैं, अगर मंकी और अदर प्राइमेट्स, चिंपैंजी और ह्यूमन को देखा जाए, तो इनके एम्ब्रियोनिक जो फीटस होता है या इंट्रायूटेरिन लाइफ में जो फीटस है या एम्ब्रियो है, ऑलमोस्ट सभी के एम्ब्रियो एक जैसे दिखते हैं, चाहे वो फिशेज हो, एम्फीबिया हो, देन रेप्टाइल हो और मैमल हो, तो एवीज हो देन मैमल हो। तो इन सभी के अगर एम्ब्रियो को देखा जाए तो इनके एम्ब्रियो एक जैसे दिखते हैं, और इससे ये पता चलता है कि सबकी ओरिजिन किसी एक कॉमन एंसेस्टर से हुई है।
और एक कॉमन एंसेस्टर से होने के बाद कॉमन फिर वो इवॉल्व हुए हैं। देन इससे ये भी पता चले, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी से ये भी पता चलता है कि इनके जो एंसेस्टर हैं, जैसे कि फिशेस हैं, ये फिशेस जितने भी हैं, चाहे वो प्राइमेट्स और टेरेस्ट्रियल भी हैं, वो सभी यूट्रस इंट्रायूट्रिन लाइफ में वो वाटर बॉडी में उन्हें रखा जाता है या वो वाटर बॉडी में रहते हैं। तो और एम्ब्रियो जो इसके साथ जो एम्ब्रियोनिक स्टेज हैं या उन सभी के एम्ब्रियो फिशेस और रेप्टाइल्स, एम्फीबिया एंड मैमल्स और एवीज, इन सभी के एम्ब्रियो एक जैसे दिखते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि एक तो इनके इंसेस्टर कॉमन है, साथ में इनके इंसेस्टर कैसे हैं, एक्वेटिक हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में क्या क्या आते हैं और कैसे इवॉल्व हुआ है एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी से, इवोल्यूशन कैसे हुआ है ह्यूमन का, ये हम स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट क्लास।